तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। आज गुरुवार, हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। हर गुरुवार की पवित्र मिस्साओं में हम हमारे देश को चढ़ाते हैं। प्रभु हमारे देश में सबकी तरक्की होने के लिए आशीष दे, हमारा देश आगे बढ़ते जाए। अनुग्रह हमारे देश पर है, आशीष हमारे देशवासियों पर रहे। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख लाते हैं, उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। हमारे निजी निवेदनों को भी प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है, हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया के अनुभव करते रहे। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुआ तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 11। हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया है। भाइयों,
मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय में पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उनसे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने, जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 7 पद 36 से 50। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उसी फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उनके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, ये देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता
तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है, वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उनसे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ है। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपनी आंसुओं से धोए और अपने केशों से पूछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरा पैर चूम रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम ही प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार हम विशेष रूप से 3 किरदारों को मिलते हैं। यहां पर सर्वप्रथम पापिनी जो स्त्री है, स्त्री का एक प्रकार का एडजेक्टिव लगाया गया है, पापिनी स्त्री है। और उसके बाद प्रभु है, और तीसरा जो किरदार है वो साइमन के रूप में हमारे सामने है। तो 3 मुख्य किरदार है, वो पापिनी स्त्री है, प्रभु है और सीमोन, जिन्होंने प्रभु को अपने घर में बुलाया। तीनों की भूमिका अलग अलग है और तीनों हमारे जीवन में विशेष रूप से 3 अलग अलग भावनाओं को एक प्रकार प्रकट करते हैं। यहां जो पापिनी स्त्री के रूप में जो महिला वहां पर है, वो अपने पापों के बोझ के तले दबी हुई थी और उन्हें एक सहारे की जरूरत है। और प्रभु जो नबी था, उनके पास आकर वे अपने पापों का दुखड़ा सुनाती है, रोती है, कलपती है, अपने केशों से उनका पैर पोंछती है और इस प्रकार अपने आप के पाप के इस तमाम चंगलों से मुक्ति का अनुभव लेती है, जिस तरह प्रभु उन्हें क्षमा करते हैं। तो यहां पर उस महिला का सारा एक प्रकार की भूमिका है, वो धन्यवाद की है कि मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा प्रदान किया है, और वो धन्यवाद भरे दिल से प्रभु को देखती है। और हम देख रहे हैं कि प्रभु अपने चिर परिचित भावनाओं में ही है, वो उस स्त्री को अपने पापों का चुंगलों से बचाकर क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु की यही भूमिका है। जिन्हें हम पापी समझते हैं, जिन्हें हम तिरस्कृत समझते हैं, हमारे प्रभु उनके साथ बने रहते हैं। जो कोढ़ी को हम लोग
समाज के अलग समझा करते हैं, उन्हें गला लगाते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। पापियों के साथ में उनका जीवन है, उन्हें क्षमा और उनके पापों को क्षमा करते हैं। और प्रभु इस स्त्री का भी पापों का क्षमा करते हैं। और तीसरा एक और व्यक्ति को हम इस सुसमाचार पाठ में देखा सुना, सीमोन, जिन्होंने प्रभु को अपने घर में न्योता दिया। लेकिन जैसे ही प्रभु का आगमन हुआ, जैसे ही उस महिला का आगमन हुआ, उनके मन में जो एक प्रकार की नकारात्मक सोच उनके प्रति वहां पर उत्पन्न हुआ, उससे वह बाहर नहीं निकल पाया। तो प्रभु उनके इस भाव को पूरी तरह से समझकर सीमोन से पूछते हैं कि कौन ज्यादा ऋणी है और कौन अपने आप में सबसे ज्यादा प्रभु से वरदान पाए हुए समझते हैं। प्यारे भाई और बहनों, तीनों हमारे जीवन से जुड़े किरदार हैं, या कभी कभी हम तीनों किरदारों से गुजरते हैं। हम में से प्राय सभी लोग पापी ही होंगे। क्या हम उस महिला के उस मनोभाव से गुजर सकते हैं कि हम प्रभु के सामने आकर क्षमा मांगे? दूसरा, जिस तरह प्रभु क्षमा देने का एक मूर्ति है, जो पापियों को गले लगाता है, अपनाता है, साथ खड़े होते हैं, क्या हम तिरस्कृतों के साथ में या कोई हमारे बीच हमारे विरुद्ध जब कुछ कार्य करते हैं, उन्हें क्षमा करने के लिए कितने आतुर होते हैं? यह भी हम सबों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अक्सर हम सीमोन के जैसे लोगों को उंगली दिखाते हुए, विशेष रूप से दूसरों को उनकी त्रुटियों को दिखाते हुए, उन्हें अपनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करते। सीमोन हमारा ही पर्याय हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय ये तीन किरदार हमारे सामने हैं, और ये तीन किरदार भी हम में हैं। अक्सर हम पापी होते हैं और हमें क्षमा करने की चुनौती मिलती है, और हम अक्सर नकारात्मक चीजों को पकड़कर खड़े होते हैं, जिस तरह सीमोन आज के सुसमाचार पाठ में हमने देखा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय हम उस महिला के समान प्रभु से कहे कि हम पापी हैं। जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम पाप कर सकते हैं, हम गिर सकते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, एक प्रकार सीमोन का जो मनोभाव है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और जो हमारे विरुद्ध जुल्म करते हैं, उन्हें प्रभु के जैसे क्षमा करने हम सीखें। आमीन। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, ग्रहण करो मेरा
प्रभु तेरा वरदान, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दया पूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, ये तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अम्बी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें और हमारे देश को तरक्की प्रदान करे। आज के वचनों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो पापी योग से दया दृष्टि रखता है। प्रभु हमारे अनेक पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। हम प्रभु की ओर मुड़े और उनको देखें और उन पर वापस लौटे। हम पूर्ण विश्वास के साथ उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो प्रभु से काफी दूर है। प्रभु उन्हें अनुग्रह प्रदान करे, उनका दिल को परिवर्तित करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गीय उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित होंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है
जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान।